मैं आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल लर्निंग लाइफ पर। मैं आपके लिए केमिस्ट्री का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं, समाव्ययता। तो हम समाव्ययता के बारे में पढ़ेंगे कि समाव्ययता क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, इसके मतलब क्या स्ट्रक्चर होते हैं। तो हम इसके बारे में क्या डिटेल में पढ़ेंगे। तो आइए हम इसको स्टार्ट करते हैं। देखो क्या समाव्ययता, समाव्ययता जो दो शब्दों से बनकर मिलकर बनी होती है, मतलब सम प्लस अवयव। सम प्लस अवयव, तो सम मतलब समान और अवयव मतलब भाग। तो इसके क्या सम समान भाग। तो देखो इसकी परिभाषा क्या होती है समाव्ययता की। जब दो या दो से अधिक यौगिक जिनके अणुसूत्र जब जब दो या दो से अधिक यौगिक जिनके अणुसूत्र समान हो लेकिन संरचना सूत्र एवं भौतिक गुण रासायनिक गुण अलग अलग हो अलग अलग हो ऐसे यौगिक एक दूसरे के समावयवी कहलाते हैं। समावयवी कहलाते हैं। और यह घटना समाव्ययता कहलाती है। समाव्ययता कहलाती है। देखो समाव्ययता की क्या परिभाषा हो गई। जब दो या दो से अधिक यौगिक जिनके अणुसूत्र समान हो लेकिन संरचना सूत्र एवं भौतिक गुण और रासायनिक गुण क्या हो, अलग अलग हो, ऐसे यौगिक एक दूसरे के क्या कहलाते हैं, समावयवी कहलाते हैं। यह घटना समाव्ययता कहलाती है या आइसोमेरिज्म कहलाती है। तो देखो इसके एक उदाहरण उदाहरण ले लो तुम। CH3 CH CH3 CH2 और इससे क्या जुड़ा है हमारा OH। ये क्या हो गया हमारा, कितने कार्बन है देखो इसमें, दो कार्बन। हाइड्रोजन कितनी है, 5, C2H5OH। ये क्या हो गया हमारा एथिल एल्कोहल। क्या हो गया, एथिल एल्कोहल। अब और ले लो, देखो CH3O CH3O CH3। अब देखो इनका अणुसूत्र, देखो इसका अणुसूत्र क्या हो गया हमारा, ये C2H5OH। अब इसका अणुसूत्र देख लो, कितने कार्बन है इसमें, दो कार्बन। हाइड्रोजन कितनी है, 6। इसमें भी हाइड्रोजन कितने थे हमारे, देखो 6 है, 5 और 1 6। इसमें हाइड्रोजन 6 और क्या 1 O। इसमें भी वो है। दोनों का अणुसूत्र क्या है, समान, लेकिन संरचना सूत्र क्या है इनका, भिन्न भिन्न। देखो इसमें क्या है हमारा OH और इसमें क्या लगा है बीच में O। दो मेथल ग्रुप के बीच में क्या लगा है O। तो इनके अणुसूत्र क्या हो गए, समान, लेकिन संरचना सूत्र क्या हो गए, भिन्न भिन्न। तो इसका नाम क्या हो जाएगा हमारा, डाई मेथिल
ईथर, क्या हो जाएगा, डाई मेथिल ईथर। तो ये क्या हो गया हमारा, ईथर। और देखो अब इनके रासायनिक सूत्र भी क्या हो गया, ये क्या है हमारा, एथिल एल्कोहल, ये क्या है हमारा, डाई मेथिल ईथर। तो इनके रासायनिक गुण भी क्या हो गए, भिन्न भिन्न हो गए, और इनका क्या हो गया, अणुसूत्र क्या है इनके समान। तो इसी को एक क्या हो गए, एक दूसरे के समावयवी, ये क्या हो गए, एक दूसरे के समावयवी या आइसोमर, क्या हो गए, आइसोमर। ये दूसरे, और ये घटना क्या कहलाती है हमारी, आइसोमेरिज्म या समावयवता। देखो बच्चों आ गया होगा वैसे तो आपकी समझ में कि समावयवता क्या होती है, मतलब उनके अणुसूत्र क्या हो, ऐसे यौगिक जिनके अणुसूत्र समान हो, और क्या संरचना सूत्र और क्या रासायनिक सूत्र, रासायनिक गुण और भौतिक गुण क्या हो, भिन्न भिन्न हो, ऐसे यौगिक क्या कहलाते हैं, एक दूसरे के समावयवी, और ये घटना क्या कहलाती है, समावयवता। तो ये हो गई हमारी समावयवता की परिभाषा। अब ये हम देखेंगे कि समावयवता कितने प्रकार की होती है। तो देखो समावयवता के टाइप, समावयवता कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की। समावयवता हमारी दो प्रकार की होती है, कौन कौन सी, स्ट्रक्चरल और स्टेरियो। स्ट्रक्चरल मतलब संरचनात्मक, संरचनात्मक यह संरचना समावयवता, समावयवता। और स्टेरियो मतलब त्रिविम समावयवता, त्रिविम समावयवता। तो हमारी समावयवता कितने प्रकार की होती है, मेनली दो प्रकार की, स्ट्रक्चरल समावयव आइसोमेरिज्म और स्टेरियो आइसोमेरिज्म, या संरचनात्मक समावयवता या त्रिविम समावयवता। अब इन देखो इनके भी क्या अलग अलग टाइप होती हैं। संरचनात्मक समावयवता होती है हमारी 6 प्रकार की, कौन कौन सी, देखो आइए मैं इधर बता देता हूं आपको। समावयवता या आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म। इसके दो टाइप, कितने टाइप की होती है, दो टाइप की, कौन कौन सी, स्ट्रक्चरल या फिर संरचना, संरचना समावयवता, और एक और कौन सी होती है हमारी, त्रिविमीय, एक और कौन सी होती है, त्रिविमीय समावयवता। इनको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। और ये क्या होती है हमारी, स्टेरियो आइसोमेरिज्म। आप देखो संरचनात्मक समावयवता कितने प्रकार की होती है हमारी, 6 प्रकार की। कितने प्रकार की, 6 प्रकार की। पहली होती है हमारी श्रृंखला, श्रृंखला या इसको क्या बोलते हैं हम, चेन, चेन आइसोमर। दूसरी कौन सी होती है हमारी, स्थिति, स्थिति समावयवता, या इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम पोजीशन आइसोमेरिज्म। पोजीशन आइसोमेरिज्म। तीसरी क्या होती है हमारी, क्रियात्मक, क्रियात्मक समावयवता या फंक्शनल, फंक्शनल समावयवता। चौथी क्या होती है हमारी, मध्यवयवता, मध्यवयवता।
वयवता, इसको क्या बोलते हैं हम? मेटा आइसोमेरिज्म। चौथी होती है कौन सी? चलावयवता, चलावयवता, इसको बोलते हैं हम क्या? टोटोमेरिज्म, मेरिज्म। और पांचवी होती है हमारी रिंग या वलय श्रृंखला समवयवता, रिंग श्रृंखला समवयवता। तो ये हो गई हमारे संरचनात्मक समवयवता के प्रकार। अब देखो त्रिविमीय समवयवता कितने प्रकार की होती है? ये दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? दो प्रकार की। तो इसके देखो प्रकार कौन कौन से होते हैं हमारे? इसके दो प्रकार कौन कौन से होते हैं? एक प्रकाशीय और एक होती है हमारी ज्यामितीय समवयवता। क्या होती है? ज्यामितीय समवयवता। और एक क्या होती है हमारी? प्रकाशिक समवयवता। ज्यामितीय को क्या बोलते हैं हम? ज्योमेट्रिकल, और प्रकाश को क्या बोलते हैं हम? ऑप्टिकल समवयवता। तो देखो हम इनको एक एक करके पढ़ते हैं। तो पहले पढ़ेंगे हम संरचनात्मक समवयवता के प्रकार। तो पहला क्या है हमारा? चेन आइसोमर। क्या है? चेन आइसोमेरिज्म। तो पहला प्रकार पढ़ते हैं इसका, श्रृंखला समवयवता। तो देखो श्रृंखला समवयवता क्या होती है? श्रृंखला समवयवता देखो क्या होती है? श्रृंखला समवयवता जब दो या दो से अधिक यौगिकों के अणुसूत्र समान हो लेकिन उनके संरचना सूत्र क्या हो? अलग अलग। जब दो या दो से यौगिकों के अणुसूत्र समान लेकिन संरचना सूत्र क्या हो? अलग अलग। या कार्बन परमाणु की स्थिति क्या हो? भिन्न भिन्न हो। ऐसे ऐसे यौगिकों को क्या कहलाते हैं हम? समावयवी, मतलब श्रृंखला समावयवी। और ये घटना क्या कहलाती है हमारी? श्रृंखला समवयवता। तो देखो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी? इसकी परिभाषा श्रृंखला समवयवता। पहला प्रकार कौन सा है हमारा? श्रृंखला समवयवता या चेन आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म। तो क्या क्या होती है ये? जब दो या दो से अधिक यौगिकों के अणुसूत्र समान हो लेकिन संरचना सूत्र भिन्न हो, या कार्बन परमाणु की स्थिति अलग अलग हो। कार्बन परमाणु की स्थिति क्या हो? अलग अलग हो। ऐसे यौगिक क्या कहलाते हैं? ऐसे यौगिक श्रृंखला समावयवी कहलाते हैं। और एक घटना क्या कहलाती है?
और यह घटना श्रृंखला समावयवता कहलाती है। श्रृंखला समावयवता कहलाती है। अब देखो इसका उदाहरण देखते हैं हम। जब क्या है, जब दो या दो से अधिक यौगिकों के अणुसूत्र समान हो लेकिन संरचना सूत्र भिन्न भिन्न हो, या कार्बन परमाणु की स्थिति क्या हो, अलग अलग हो, ऐसे यौगिक क्या श्रृंखला समावयवी कहलाते हैं। ये और यह घटना क्या कहलाती है, हमारी श्रृंखला समावयवता। तो देखो इसमें एक नोट लिख लो, श्रृंखला समावयवता में, चलो बाद में लिख लेंगे, तो अभी हम इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल ले लो तुम, ब्यूटेन। एग्जांपल क्या ले लिया हमने, ब्यूटेन। ब्यूटेन, तो ब्यूटेन का अणुसूत्र क्या हो जाएगा, C4H10। अब इसके हम क्या बनाएंगे, समावयवी। तो कितने समावयवी बनेंगे, देखते हैं हम ब्यूटेन के। तो ब्यूटेन का देखो संरचना सूत्र बना लो, 1 2 3 4। कितने कार्बन है इसमें, 4 कार्बन। तो कितने हाइड्रोजन जुड़े हैं, 10। तो 10 हाइड्रोजन जोड़ लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ये क्या बन गया हमारा ब्यूटेन का संरचना सूत्र। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, देखो हम नॉर्मली इसका नाम क्या लिख देंगे, एन ब्यूटेन। क्या हो जाएगा, एन ब्यूटेन। या नॉर्मली क्या कह सकते हैं हम, ब्यूटेन। ये क्या हो गया हमारा कार्बन का, मतलब ब्यूटेन का संरचना सूत्र। अब देखो और क्या बना सकते हैं हम इसका संरचना सूत्र, 1 2 3। अब क्या करेंगे, अब इस वाले कार्बन को हटा के हम क्या जोड़ देंगे, दूसरे वाले कार्बन से। तो ये वाला कार्बन हटा के हमने क्या जोड़ दिया, दूसरे वाले कार्बन से। तो इसमें जो हाइड्रोजन जोड़ लो, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। अब इसको देखो हम नामांकन करेंगे। तो नामांकन कैसे करते हैं, जो हमारा ये समूह जुड़ा रहता है वहां से क्या होना चाहिए, इसका मिनिमम नंबर। तो यहां से कर लो, देखो 1 2 3 1 2 3। अब इसका नाम क्या हो जाएगा हमारा, कौन से समूह से जुड़ा है ये, कौन से कार्बन से जुड़ा है, दूसरे कार्बन से। तो इसका नाम क्या हो जाएगा हमारा, नियो सॉरी आइसो ब्यूटेन। क्या हो जाएगा, आइसो ब्यूटेन। आइसो ब्यूटेन। देखो अब इसके कितने समावयवी हो गए, 2। ब्यूटेन के कितने समावयवी हो गए, 2। एक तो एन ब्यूटेन और एक आइसो ब्यूटेन। अब देखो और इसमें वो कार्बन को और कहीं जोड़ सकते हैं क्या, नहीं जोड़ सकते। ये तो यहाँ जोड़ देंगे तो यही वाली संरचना बन जाएगी, यहाँ जोड़ देंगे तो यही वाली संरचना बन जाएगी। तो ऐसे हमारे कार्बन के कितने भी आइस वो गए समावयवी, सॉरी ब्यूटेन के कितने समावयवी हुए, 2। कौन कौन से, एन ब्यूटेन और आइसो ब्यूटेन। अब इनका अणुसूत्र देख लो, इसमें कितने, दोनों का अणुसूत्र की तुलना कर लो। इसमें कितने कार्बन है, 4। इसमें भी कितने कार्बन है हमारे, देखो 1 2 3 4। इसमें भी 1 2 3 4। इसमें भी 4 कार्बन, इसमें भी 4 कार्बन। हाइड्रोजन कितने, इसमें भी कितने हैं, 10। और इसमें भी कितने हैं, 10। तो देखो इनका क्या अणुसूत्र क्या है, समान, लेकिन संरचना सूत्र क्या हुए इनके, अलग अलग। तो ये क्या हो गई हमारी श्रृंखला समावयवता। ये क्या हो गई, श्रृंखला समावयवता। अगर आपसे पूछे ब्यूटेन के कितने श्रृंखला समावयवी हो सकते हैं, कितने, 2। कौन कौन से, एक एन ब्यूटेन और एक आइसो ब्यूटेन। और देखो अगला और उदाहरण ले लो इसका, अब ले लो पेंटेन। दूसरा एग्जांपल क्या ले लेंगे हम, पेंटेन। तो पेंटेन का फॉर्मूला क्या होता है, C5H12।
H12, C5H12। बनाओ इसको, 1 2 3 4 और ये 5। हाइड्रोजन कितने जुड़े हैं? 12, तो 12 हाइड्रोजन जोड़ लो। ये क्या जोड़ लिया हमने? 12। अब इसका नाम क्या हो गया हमारा? नॉर्मली क्या हो गया? एन पेंटेन। क्या हो गया? एन पेंटेन। अब और क्या बना, कैसे बना सकते हैं हम? इस वाले कार्बन को हटाकर, इस वाले कार्बन को हटाकर हम क्या जोड़ सकते हैं? यहाँ क्या जोड़ सकते हैं? यहाँ, तो जोड़ दो। इसका एक और बना लो, देखो 1 2 3 4। अब ये वाला कार्बन हटा के हमने क्या जोड़ दिया? इस वाले कार्बन से। अब हाइड्रोजन जोड़ लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 1 के 12। अब इसका नामांकन कर लो। तो नामांकन कैसे करेंगे हम? इसमें देखो नंबरिंग दे दो। किधर से देंगे? जिधर से ये समूह पास में पड़ता है। तो किधर से पड़ेगा? इधर से। देखो 1 2 3 4। इधर से देंगे तो देखो 1 2 3 कौन से कार्बन पर आएगा? इधर से 3 तीसरे कार्बन पर। इधर से कौन से पर आ रहा है? दूसरे पर। तो कौन सी नंबरिंग से हमारी? ये ऊपर वाली। अब इसका नाम क्या हो जाएगा? जब दूसरे कार्बन पर हमारा क्या लगा रहता है? मेथिल ग्रुप। तो इसको क्या बोलेंगे हम? अभी पढ़ा था क्या हमने? आइसो, क्या हो जाएगा? पेंटेन। आइसो पेंटेन। ये क्या हो गया इसका नाम? एक एन पेंटेन और ये आइसो पेंटेन। या इसका नाम भी ऐसे ये भी हो सकता है। कौन से कार्बन पर जुड़ा है? दूसरे कार्बन। तो 2 कौन सा ग्रुप जुड़ा है? मेथिल ग्रुप। 2 मेथिल। अब देखो कितने कार्बन बचे इसमें? 1 2 3 4। 2 मेथिल क्या हो जाएगा? ब्यूटेन। 2 मेथिल ब्यूटेन। ये इसका दूसरा नाम हो गया। एक आइसोपेंटेन और ये 2 मेथिल ब्यूटेन। अब देखो और क्या बन सकता है? अब हम क्या करेंगे? इस वाले कार्बन को हटा के, इसके इस वाले कार्बन को हटा के और इस वाले कार्बन को हटा के कहां जोड़ देंगे हम? इस वाले कार्बन पर। तो देखो कैसे बस संरचना बन जाएगी हमारी? 1 2 3। अब एक कार्बन एक से जोड़ दिया और एक और कार्बन हमने इससे जोड़ दिया। मतलब एक कार्बन से कितने कार्बन जोड़ दिए? 2 और हाइड्रोजन जोड़ लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। तो ये बन गई हमारी तीसरी संरचना। अभी तक कितनी बना ली हमने? 2। ए और 2। ये क्या बन गई हमारी? तीसरी संरचना। अब इसका नामांकन कैसे करेंगे हम? नामांकन दे, उसको नाम दो। यहां से कितना कार्बन? एक कार्बन। ये 2 और ये 3। अब इस दूसरे कार्बन में कितने मेथिल ग्रुप जुड़े हैं? 2 मेथिल ग्रुप। तो ऐसे को क्या बोलते हैं हम? क्या बोलेंगे? आइसो सॉरी नियो नियो पेंटेन। क्या बोलेंगे? नियो पेंटेन। और दूसरा नाम क्या लिख लेंगे? कौन से कार्बन पर जुड़ा है? दूसरे कार्बन पर। तो देखो 2 मेथिल 2 मेथिल और क्या जुड़ा है? कितने कार्बन? देखो 1 2 3। तो 2 मेथिल प्रोपेन। क्या हो जाएगा? 2 मेथिल प्रोपेन। तो ये हो जाएंगे हमारे। अब और कुछ बना सकते हो क्या? नहीं बना सकते। इसको हटा के हम यहाँ जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा। इसको हटाकर यहाँ जोड़ दो तो क्या हमारा? ये बन जाएगा। और इन दोनों को हटाकर इधर उधर जोड़ दो तो भी क्या बन जाएगा? ए। तो हम कितने मैक्सिमम कितने आइसोमर हो गए हमारे? या कितने समावेश हो गए पेंटेन के? 3। कौन कौन से? एक तो देखो एन पेंटेन और कौन सा हमारा? ये कि आइसोपेंटेन और ये कि नियोपेंटेन। तो कितने समावेशी पेंटेन के? 3 समावेशी। आपसे पूछा जाएगी पेंटेन के अधिकतम समावेश श्रृंखला समावेशी होती है तो कितने? 3। 1 2 3। अब इनका नाम भी आपको पता चला गया। ये एन पेंटेन, ये आइसोपेंटेन या 2 मेथिल
ब्यूटेन, या एक है हमारा नियोपेंटेन या 2 मेथिल प्रोपेन। तो ये हो गई हमारी श्रृंखला समाप्त। ऐसी देखो सबके बना लेना, हेक्सेन के बना लेना, हेप्टेन के बना लेना, और आप सबके बना सकते हो वैसे। अगला पढ़ेंगे, हमारी अगली समाप्यता कौन सी है? स्थिति समाव्यपता या पोजीशन आइसोमेर्म। तो स्थिति समाव्यपता क्या होती है? देखो इसकी परिभाषा, इसमें तो देखो स्थिति आइसोमेरिज्म में कार्यात्मक समूह या स्थानापन्न परमाणुओं की स्थिति भिन्न भिन्न होती है। तो इसका क्या मतलब है, देखो मैं आपको बता देता हूं। स्थिति समाव्यपता, स्थिति समावयवता या पोजीशन आइसोमेरिज्म, या पोजीशन आइसोमेरिज्म। और स्थिति समाव्यपता क्या होती है हमारी? जब दो या दो से अधिक, जब दो या दो से अधिक यौगिकों के अणुसूत्र, देखो सभी समाव्यपता में क्या अणुसूत्र तो क्या होता है हमारा? समान होता है। सभी समाव्यपता में अणुसूत्र तो क्या होता है हमारा? समान। देखो अणुसूत्र समान एवं क्रियात्मक समूह, क्रियात्मक समूह क्या है? क्रियात्मक समूह भी क्या हो? समान। लेकिन क्रियात्मक समूह की, लेकिन क्रियात्मक समूह की स्थिति या पोजीशन क्या हो? अलग अलग। स्थिति अलग अलग हो। ऐसे यौगिक क्या कहलाते हैं? एक दूसरे के स्थिति समावयवी। ऐसे यौगिक एक दूसरे के स्थिति समावयवी कहलाते हैं, और यह घटना क्या कहलाती है? और ये घटना समावयवता कहलाती है। तो इसका कहने का मतलब क्या है? जब दो या दो से अधिक यौगिकों के अणुसूत्र तो क्या हो? समान। अणुसूत्र सभी समाव्यपताओं में क्या होते हैं? समान होते हैं। लेकिन दो इसमें क्या है? क्रियात्मक समूह भी क्या है उसका? क्रियात्मक समूह भी क्या है? समान। ये लिखा है क्रियात्मक समूह भी क्या हो? समान। लेकिन क्रियात्मक समूह की पोजीशन या स्थिति क्या हो? अलग अलग हो। ऐसी समाव्यपता को क्या बोलते हैं हम? स्थिति या पोजीशन आइसोमेरिज्म कहते हैं। तो इसका उदाहरण, एग्जाम्पल, तो इसका उदाहरण ले लो, एक CH3CH2 CH2 और Cl, CH3CH2Cl। अब क्या हो गया? इसमें कितने कार्बन है हमारे? 1 2 3। तो C2 हाइड्रोजन कितने हैं? सॉरी C3, H 3 2 5 और 2 7, H7, और ये क्या हो गया हमारा? Cl। कौन सा ग्रुप जुड़ा है इससे? Cl। अब इसकी संरचना बना लो तो क्या बन जाएगी? देखो 1 2 3, हाइड्रोजन जोड़ लो 7, 1 2 3 4 5 6 और ये 7।
और एक क्या जुड़ा है इससे, Cl ग्रुप। क्या जुड़ा है हमारा, Cl ग्रुप। अब इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नामांकरण करो, क्या हो जाएगा इस, यहां से लिख लो एक, इसकी नंबरिंग कर लो 1 2 3। तो पहले पहले कार्बन पर क्या जुड़ा है हमारा, Cl, तो इसका नाम क्या हो जाएगा हमारा, वन। अभी Cl क्या होता है हमारे, पूर्व लग्न होते हैं, क्या होते हैं, पूर्व लग्न। तो Cl के लिए क्या लिखेंगे हम, क्लोरो। ये क्या है हमारे हेलोजन, तो हेलोजन के लिए देखो F के लिए क्या लिखेंगे, फ्लोरो, क्लोरो। Cl के लिए क्लोरो, Br के लिए ब्रोमो, ब्रोमो, और आयोडीन के लिए आयोडो, क्या लिखेंगे, आयोडो। तो जैसे इसके लिए क्या लिखेंगे हम, ये क्या हुआ हमारे पूर्व लग्न, इसको क्या लिखेंगे हम पहले, तो क्या हो जाएगा, वन क्लोरो, वन क्लोरो। और कितने कार्बन है इसमें, देखो 1 2 3, कितने कार्बन है, 3। तो वन क्लोरो प्रोपेन। देखो इसमें सिंगल बॉन्ड है, तो क्या हो जाएगा इसमें, सिंगल बॉन्ड क्या में रहता है हमारा, एल्केन में। तो एल्केन में क्या होता है हमारा, अनुलग्न एन, तो क्या हो जाएगा, प्रोपेन। क्लोरो प्रोपेन। अब इसको तो वन को हम मेंशन नहीं करते, क्या है, वन को मेंशन नहीं करते, तो इसका सीधा नाम लिख देना क्लोरोप्रोपेन, तो भी सही है। वन को लिखने से कोई मतलब, या फिर वन क्लोरोप्रोपेन, ये सही है। ये क्या हो गया हमारा इसका समावेवी। अब और क्या बन सकता है, और बना लो। इस बार Cl को क्या जोड़ देंगे हम, दूसरे वाले कार्बन पर, तो जोड़ दो, तो 1 2 3। Cl का जोड़ दिया हमने इस वाले कार्बन पर, मतलब पहले कौन से पर जोड़ा था, वन पर, अब कौन से पर जोड़ दिया हमने, दूसरे पर। हाइड्रोजन जोड़ लो इससे, देखो कार्बन की बैलेंसी कितने हाइड्रोजन पूर्ण करेंगे, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन, यहाँ पर कितने हाइड्रोजन पर करेगा, एक ही करेगा, देखो 1 2 3 4, यहाँ पर कितने करेंगे, 3। तो कितने हाइड्रोजन हो गए, 7 हाइड्रोजन। अब इसकी देखो, अब हमारे क्रियात्मक समूह है ना, क्रियात्मक समूह इसमें क्या है हमारा, Cl। अब इसकी स्थिति पहले क्या थी, पहले कार्बन पर, अब कौन से कार्बन पर आ जाएगी, देखो अब नामांकन कर लो इसका। नामांकन किया हमने, तो देखो यहां से कर लो, इधर से कर लो, 1 2 3, इधर से भी करो तो 1 2 3, मतलब कौन से कार्बन पर है, दूसरे कार्बन पर। पहले पहले कार्बन पर थी, अब दूसरे कार्बन पर है। तो इसकी क्रियात्मक समूह की क्या पोजीशन या स्थिति क्या हो गई, चेंज हो गई। तो इसमें यही लिखा है, क्रियात्मक समूह समान, लेकिन जो क्रियात्मक समूह तो समान है हमारा, क्लोरो, दोनों में क्लोरो है, लेकिन इसकी क्या स्थिति बदल गई। तो यही क्या होती है हमारी स्थिति समावेशता या पोजीशन समावेशता। अब इसका नाम क्या हो जाएगा, कौन से कार्बन पर जुड़ा है हमारा Cl, दूसरे कार्बन पर, तो टू क्लोरो, कितने कार्बन है इसमें, 3 कार्बन, तो क्या आ जाएगा हमारा 2 क्लोरो प्रोपेन। क्या आएगा, 2 क्लोरो प्रोपेन। तो ये क्या हो गए हमारे इसके स्थिति समावेवी, कितने हो गए, 2। एक ये, अब और कुछ हो सकता है कि इसका नहीं होगा, क्योंकि इस पर लगा देंगे तो ई वाली स्थिति बन जाएगी, फिर इस पर लगा दोगे तो ई वाली स्थिति बन जाएगी। तो कितने समावेवी हो गए हमारे इसके, 2। और बना लेना, ब्रोमो जोड़ देना, और लंबी कार्बन की चेन लेना। इसमें क्या प्रोपेन ले लिया हमने, ब्यूटेन ले लेना, पेंटेन ले लेना, हेक्सेन ले लेना। तो उसमें जितने तुम कार्बन और कार्बन बढ़ते जाएंगे, उतने उसके क्या बढ़ते जाएंगे, समावेवी बढ़ते जाएंगे। तो ये क्या होगी हमारी स्थिति समावेवता। अब अगली क्या है हमारी, फंक्शनल या लास्ट वाली क्या है हमारी, कार्यात्मक समावेवता। क्या है, कार्यात्मक समावेवता। जो कार्यात्मक समावेवता क्या होती है, कार्यात्मक समावेवता जब दो या दो से अधिक यौगिकों की क्या अणुसूत्र, तो मैंने बताया था आपको कि सभी में समान ही होते हैं, लगभग सभी समावेवता में अणुसूत्र क्या होते हैं, समान। तो अणुसूत्र क्या हो, समान, लेकिन क्या है इसमें जो हमारे क्रियात्मक समूह है ना, वो क्या होती है इसमें भिन्न भिन्न होती हैं। जो क्रियात्मक समूह क्या होते हैं हमारे, भिन्न भिन्न होते हैं। तो ऐसी समावेवता को क्या बोलते हैं हम, फंक्शनल समावेवता या प्रकारात्मक समावेवता। कार्यात्मक समावेवता।
कार्यात्मक समावयवता या फंक्शनल आइसोमेरिज्म। फंक्शनल आइसोमेरिज्म। तो जो क्या होती है फंक्शनल आइसोमेरिज्म? जब दो या दो से अधिक यौगिकों के क्या अणुसूत्र समान हो, लेकिन क्रियात्मक समूह अलग अलग हो या भिन्न भिन्न हो, अलग अलग हो। ऐसे यौगिक एक दूसरे के क्या कहलाते हैं? कार्यात्मक समावयवी। ऐसे यौगिक एक दूसरे के कार्यात्मक समावयवी कहलाते हैं। और ये घटना क्या कहलाती है? हमारी कार्यात्मक समावयवता। और ये घटना क्या कहलाती है? हमारी समावयवता। तो इसका एक उदाहरण ले लो, देखो एग्जाम्पल। इसका एग्जाम्पल देखो, मैं इसमें एक एग्जाम्पल पहले से है, उसको आपको समझा देता हूं। पहले तो ये है, अब इसका एग्जाम्पल देखो ये है। इसमें क्या है? हमारा कार्बन, इससे कौन सा ग्रुप जुड़ रहा है? हमारा कौन सा क्रियात्मक समूह जुड़ रहा है? ये एल्डिहाइड। कौन सा ग्रुप क्रियात्मक क्या है इसमें? CHO ये जुड़ रहा है। तो ये कार्बन श्रृंखला से क्या जुड़ रहा है? हमारा ये क्रियात्मक समूह क्या? एल्डिहाइड। और इसमें क्या जुड़ रहा है? हमारा ये कीटोन। क्या जुड़ रहा है? कीटोन। तो क्रियात्मक समूह क्या हो गए? इसमें अलग अलग हो गए। अब इसका देखो अणुसूत्र देख लो। अणुसूत्र कितने कार्बन है इसमें? 3 कार्बन, 1 2 3। और आयोडीन कितने जुड़े हैं? 1 2 3 4 5 6। तो 3 C3H6। और ऑक्सीजन कितना है इसमें? 1। तो ये है इसका अणुसूत्र। इसका क्या होगा? देखो ऐसे इसका देख लो, 1 2 3। इसमें भी कितने कार्बन है? हमारे 3 कार्बन। और कितने आयोडीन जुड़े हैं इससे? 3 कार्बन और 6 आयोडीन। और एक क्या जुड़ा है? एक ऑक्सीजन। तो अणुसूत्र दोनों के क्या है? इसके समान। देखो इसमें ये लिखा था, मैंने क्या बताया था? अणुसूत्र क्या हो? उनके समान। अणुसूत्र क्या हो? समान, लेकिन क्रियात्मक सूत्र क्या हो? भिन्न भिन्न। तो ये क्या होती है? हमारी कार्यात्मक समावयवता। उदाहरण देख लो, देखो CH3CH2। और इससे क्या जुड़ रहा है? हमारा CHO। क्या जुड़ रहा है? CHO। ऐसे ही इसकी संरचना बना लो, 1 2 3। इसकी बना लो, C ये कीटोन समूह जुड़ रहा है इससे, CH 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 CH। अब देखो मैंने इसमें क्या परिभाषा पढ़ी है हमने इसकी? जब दो या दो से अधिक यौगिकों के अणुसूत्र समान हो। अब इनके अणुसूत्र देख लो। अणुसूत्र इसका क्या हो गया? देखो कितने कार्बन इसमें? इसमें 3 कार्बन। इसमें भी कितने कार्बन? देखो 1 2 3। दोनों में कितने कार्बन है? हमारे 3 कार्बन। इसमें हाइड्रोजन कितने हैं? देखो 1 2 3 4 5 6। कितने हाइड्रोजन है? 6। तो 6 हाइड्रोजन। इसमें कितने? देखो 1 2 3 4 5 6। दोनों के अणुसूत्र, और इसमें क्या एक को जोड़ा है, इससे भी एक को जोड़ा है। दोनों के अणुसूत्र क्या हो गए? समान। लेकिन इनके संरचना वो क्या है? इसमें क्रियात्मक समूह क्या हो गए? भिन्न भिन्न। इसमें कौन सा क्रियात्मक समूह है? हमारा
एल्डिहाइड, इसमें कौन सा क्रियात्मक समूह है? कीटोन। तो इस प्रकार ये क्या होगा? एक दूसरे के समावयवी, और ये घटना क्या कहलाती है? हमारी कार्यात्मक समावयवता। तो इसके देखो और जो टाइप बचे हैं उनको हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो आई होप यू चूंकि आपकी समझ में अच्छे से आ गया होगा, और हमें कमेंट करके बताएं जो आपका डाउट हो उसको और हम क्लियर करेंगे। तो धन्यवाद बच्चों, जुड़े रहिए हमारे यूट्यूब चैनल लर्निंग लाइफ से। धन्यवाद।